We are discussing question number 6 of paper number 1 of IIT JEE 2012. क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको एसएचएम और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों को कंबाइंड अप्लाई करना है. क्वेश्चन गिवन है कि स्मॉल ब्लॉक इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ 4.9 मीटर. क्वेश्चन को एक बार थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं. A spring is here which is connected to a block and we are given original length of spring is 4.9 meter. This is what we are given. The system is lying on horizontal frictionless surface. The block is stretched by 0.2 meter. ये ब्लॉक मान लिया कि मैंने, ये मीन पोजीशन थी, रेस्ट में था यहाँ, और स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ में. अब आपने इसको यहां से यहां लेकर गए, सपोज इस पॉइंट पर, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, एंड दिस सेपरेशन इज गिवन एज 0.2 मीटर. आपने स्प्रिंग को 0.2 मीटर का एक्सटेंशन प्रोवाइड किया और छोड़ दिया एट t इज इक्वल टू 0. नाउ इट इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज π/3 रेडियन पर सेकेंड. ये आपको गिवन है. अब जैसे ही हमने t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल को यानी कि ब्लॉक को यहां से रिलीज किया, एट द सेम टाइम ए स्मॉल पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड v फ्रॉम द पॉइंट p, यहां कहीं दूर, एंड दिस सेपरेशन इज वी आर गिवन एज 10 मीटर. ये पॉइंट आपको गिवन है p. इस पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया विद इनिशियल वेलोसिटी v एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री. दिस इज व्हाट यू आर गिवन. Point P is at a horizontal distance of 10 meter from the point O. This is the point O we are given. और पहले क्लियर कर दूं मैं, यहां से लेकर A तक का जो सेपरेशन है, this is given as 4.9 meter. This is what we are given. अब आपको फाइनली ये दिया गया है, if the stone या pebble जो भी है, if the pebble hits the block at t is equal to 1 second, what is the value of initial velocity? What is the value of initial velocity v of the projectile? ये आपको फाइंड आउट करना है. अब सबसे पहले यहां पर मैं ये जानना चाहूंगा, t इज इक्वल टू 0 पर हमने यहां से छोड़ा और आपको बात की गई है 1 सेकंड के बाद कोलिजन हुआ है, तो 1 सेकंड के अंदर आपका ये जो ब्लॉक है ये कितना चल चुका होगा. एज्यूम कर लेते हैं कि a जो है थोड़ी देर के लिए फॉर एसएचएम लेट a बी द ओरिजिन. तो अगर हम एसएचएम की इक्वेशन अप्लाई करें और t इज इक्वल टू 0 पर आपने पार्टिकल को एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करा है, तो इक्वेशन अप्लाई होगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/2. तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लें, एम्पलीट्यूड ले लेना 0.2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू दी गई है π/3, टाइम की वैल्यू है 1 सेकेंड प्लस π/2, और π/3 प्लस π/2 इज नथिंग बट इक्वल टू 5π/6. सो 0.2 इंटू साइन ऑफ 5π/6. साइन 5π/6 की वैल्यू साइन 30 के इक्वल होती है, यानी कि आपका आंसर आ गया 0.2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.1 मीटर. इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि आप 1 सेकंड के बाद जब बात करेंगे तो आपका ब्लॉक ए और बी की एग्जैक्टली मिडिल में होगा, यानी कि ये डिस्टेंस जो होगा दिस विल बी इक्वल टू 0.1 मीटर. अब जब ये ब्लॉक आपका इस मिडिल पॉइंट पर पहुंचेगा, तब वो ब्लॉक जो है, जो पार्टिकल आपने फायर किया है, उस पार्टिकल की इस ब्लॉक के साथ कोलिजन होगा. इट मींस आई विल हैव टू से 4.9 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 5. यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो पार्टिकल है जिसको यहां से थ्रो किया गया था, उसकी जो रेंज होगी वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगी, एंड दिस सेपरेशन इज नथिंग बट इक्वल टू 5 मीटर. क्योंकि 4.9 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 5. 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो रेंज आपकी 5 मीटर आ जाएगी. तो अगर हम अब रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, और रेंज आपको दी गई है 5 मीटर, तो 5 इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू साइन 90 विल बी 1 एंड g की वैल्यू 10. सो वी आर गेटिंग v इज इक्वल टू रूट ओवर 50 मीटर पर सेकेंड. इज इट क्लियर? तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर बैठेगा, दिस विल बी द ऑप्शन ए.